मिट्टी समस्त रोगों की रामबाण औषधि है। सर्वाधारे सर्वबीजे सर्वशक्ति समन्विते सर्व काम प्रदे देवी सर्वेष्टम दोहिम धरे। ब्रह्म वैवर्त पुराण। हे पृथ्वी देवी, तू सबकी आधार, सबकी बीज रूप, सब प्रकार की शक्ति से युक्त तथा समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। मेरा कल्याण कर। मिट्टी एक अत्यंत साधारण वस्तु समझी जाती है और इसी कारण उसे विशेष महत्व नहीं दिया जाता। इस दृष्टि से तो उसे बहुत घटिया निकृष्ट दर्जे की चीज माना गया है और जो आदमी बिल्कुल निकम्मा होता है उसे मिट्टी की उपमा दी जाती है। पर इसी रद्दी और निकम्मी समझी जाने वाली मिट्टी में बड़े बड़े अनमोल गुण भरे हुए हैं। यह मिट्टी संसार की कारणभूत तो है ही और मनुष्य जीवन का आधार भी है। साथ ही यह मानव स्वास्थ्य की रक्षक और समस्त रोगों की निवारक भी है। इसमें सर्दी और गर्मी दोनों को रोक सकने की अद्भुत शक्ति होती है। किसी भी प्रकार की चोट लगने, तेज हथियार से कट जाने, आग से जल जाने, बंदूक की गोली लगने, फोड़े फुंसियां होने, दांत खारिश होने, रोग विष के कारण किसी स्थान के सूज जाने, बिच्छू ततैया सांप के काट लेने, हड्डी के टूट जाने आदि बीसियों रोगों तथा दुर्घटनाओं में तत्काल गीली मिट्टी लगा लेने से जादू का सा प्रभाव दिखता है। मिट्टी की सोखने की शक्ति। मिट्टी की इस आश्चर्यजनक शक्ति का कारण उसकी विजातीय विषों तथा कीटाणु जनित विकारों को सोख लेने की शक्ति होती है। पीड़ा के स्थान पर लगाते ही मिट्टी अपना काम करने लगती है और कभी कभी जबकि रोग का विकार तीव्र होता है 10-5 मिनट में ही गर्म हो जाती है, जिससे उसे हटाकर दूसरी मिट्टी रखना आवश्यक होता है। मिट्टी की पट्टी प्रायः हर बीमारी में फायदा पहुंचाती है। अंदरूनी गहरे विकार जहां तक दवाओं का असर ठीक तरह नहीं पहुंचता, मिट्टी के प्रभाव से आराम हो जाते हैं। गुर्दे की खराबी, मूत्राशय के रोग, पेट के भीतरी फोड़े, गर्भाशय के विकार, दिल की धड़कन, जिगर की सूजन आदि प्राण घातक रोग भी निरंतर मिट्टी की पट्टी का प्रयोग करते रहने से अच्छे हो जाते हैं। पेट का दर्द, कब्ज, आंतों का दाह, संग्रहणी, पेचिश, पांडु रोग आदि में भी पेट पर मिट्टी की पट्टी बांधने से बहुत लाभ होता है। मिट्टी के अनेक प्रयोग। महात्मा गांधी मिट्टी के उपचार में बहुत अधिक विश्वास रखते थे और उन्होंने बड़े बड़े रोगों को मिट्टी के प्रयोग से ठीक किया था। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि पेट, सर और आंख के दर्द एवं चोट की सूजन मिट्टी की पुलटिस से 2-3 दिन में आराम हो जाता है। मैं पहले पेट की खराबी के कारण एनोस फ्रूट सॉल्ट के बिना कभी निरोग नहीं रह सकता था, लेकिन सन 1904 में जब मुझे मिट्टी की उपयोगिता मालूम हुई तब मैंने उसका आश्रय लिया और तब से आज तक कोई ऐसा अवसर नहीं आया जबकि मुझे फ्रूट सॉल्ट का प्रयोग करना पड़ा हो। कड़े से कड़े ज्वर में इसकी पट्टी सर पर और पेड़ों पर बांधने से 1-2 घंटे में ज्वर कम हो जाता है। चर्म रोग जैसे खुजली, दाह और फोड़े इसके उपचार से शीघ्र आराम होते हैं। जले हुए स्थान पर इसका लेप करने से इसकी जलन कम हो जाती है और वहां फफोला नहीं पड़ता। गर्मी का रोग भी इससे अच्छा हो सकता है। पाले से जब हाथ पैर लाल पड़ जाते हैं और सूज जाते हैं तब इसका प्रयोग बहुत लाभ पहुंचाता है। हड्डियों के जोड़ का दर्द भी इससे ठीक होता है। इन अनुभवों से मैं इसी परिणाम पर पहुंचा हूँ कि इसका उपचार घरेलू ढंग पर बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। महात्मा जी मिट्टी चिकित्सा के कितने अधिक भक्त थे और किस प्रकार उसे एक ईश्वरीय मानते थे, इसका वर्णन करते हुए श्री प्रभुदयाल विद्यार्थी ने अपने एक लेख में बताया है कि यूरोप के लोग जब गांधी जी को सर या पेट पर मिट्टी की पट्टी रखे हुए देखकर आश्चर्य करने लगते तो वे हंसते हुए कहते, मुझे डॉक्टरी इलाज में उतना विश्वास नहीं जितना इस मिट्टी में है। शरीर में कोई भी गड़बड़ी होने पर बापू मिट्टी का ही प्रयोग करते थे। पेट में कुछ खराबी है तो मिट्टी का प्रयोग, सर में दर्द है तो मिट्टी का प्रयोग, चेचक है तो मिट्टी और ज्वर है तो भी मिट्टी, खून का दबाव, ब्लड प्रेशर बढ़ता तो भी मिट्टी का ही प्रयोग करते थे। अधिक गर्मी पड़ती तो भी बापू मिट्टी की गीली पट्टी का प्रयोग करके खस की पट्टी की तरह उसके असर को मिटा देते थे।
बरसाती रोगों से बचने के लिए भी मिट्टी की पट्टी से ही कुनैन का काम लेते थे। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर पिट कैरन नोल्स ने अपने एक लेख में मिट्टी के गुणों पर पूर्णतः प्रकाश डाला है। उनका कथन है कि रासायनिक प्रभाव के अतिरिक्त गीली मिट्टी की पट्टी लगाने पर जो आर्द्र उष्णता उत्पन्न होती है तथा जो मिट्टी के शरीर से चिपकने की क्रिया होती है, इन क्रियाओं के प्रभाव रोगों को उखाड़ने में बड़े काम के सिद्ध होते हैं। मिट्टी मिले हुए गाढ़े जल से स्नान करने से साइटिका रोग अच्छा हो जाता है और पैर को कीचड़ स्नान कराने से पैर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। हाथ के जलने पर या उंगली के कुचल जाने पर फौरन तमाम बाह पर मिट्टी का लेप बारंबार करना जादू का सा असर करता है। बहुत से लोग कब्ज दूर करने के लिए भोजन के ऊपर थोड़ी सी बलुआ मिट्टी खा लेते हैं, जिससे पाचन में मदद मिलती है और आंतें आसानी से शुद्ध और साफ हो जाती हैं। इससे और भी अनेक भीतरी रोगों को लाभ पहुंचता है और कोष्ठबद्धता तो निश्चय रूप से दूर हो जाती है। विभिन्न रोगों का इलाज। इतना ही नहीं, मिट्टी द्वारा विधि पूर्वक चिकित्सा करने से सभी रोग स्थायी रूप से आराम होते हैं, क्योंकि इससे उनका विकार बाहर निकल जाता है और बाद में अपना आहार विहार प्रकृति के अनुकूल रखने से दोबारा उस रोग के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं रहती। विभिन्न रोगों में मिट्टी का प्रयोग किस विधि से किया जाता है, इस विषय को एक अनुभवी चिकित्सक के शब्दों में यहाँ देते हैं। कब्ज सब रोगों की जड़ है और इसकी अचूक चिकित्सा मिट्टी की पट्टी लगाना है। आरंभ में ठंडी के बजाय गर्म मिट्टी की पट्टी अधिक लाभ करती है। जब कब्ज सख्त हो तो पट्टी के बाद एनीमा भी लेना चाहिए और अन्नाहार को त्याग कर फल और शाक का ही सेवन करना चाहिए। चाहे जिस प्रकार का ज्वर हो, यदि उसमें सब प्रकार का भोजन त्याग कर मिट्टी की पट्टी तथा एनीमा का प्रयोग करके पेट को साफ कर दिया जाएगा तो वह शीघ्र ही अच्छा हो जाएगा। दिन में 2 बार सुबह और शाम मिट्टी की पट्टी बांधना और उसके बाद एनीमा देना चाहिए। अगर बुखार तेज हो तो दिन रात में 5-6 बार भी मिट्टी की पट्टी लगाई जा सकती है, पर एनीमा 2 बार से अधिक देने की आवश्यकता नहीं। जब ज्वर की अधिकता से रोगी की तबीयत घबराने लगती है तो 5-5 मिनट पर मिट्टी की पट्टी बदली जाती है और सर पर भी मिट्टी की पट्टी लगानी पड़ती है। इससे ज्वर की गर्मी और घबराहट कम हो जाती है। सब प्रकार के फोड़े फुंसियों पर 2-2 घंटा पर मिट्टी की गर्म पट्टी रखनी चाहिए और उसे आधा घंटा तक लगाए रखना चाहिए, पर उसे सूखने के पहले जरूर हटा देना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर उल्टी हानि होती है। फोड़े पर दिन में 1 बार भाप भी लगानी चाहिए और मिट्टी की गर्म ठंडी दोनों पट्टी भी देनी चाहिए, जिससे शीघ्र आराम होगा। इस प्रकार उपचार करने से फोड़ा या तो बैठ जाएगा या पककर स्वयं फूट जाएगा। यदि फोड़ा फूटकर घाव हो गया तो भी मिट्टी लगाने में किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। चर्म रोग जैसे खाज, खुजली, सूजन, दाद, सफेद दाग, उपदंश के घाव आदि, इन पर गर्म मिट्टी की पट्टी लगाने से सदैव लाभ होता है। साथ ही पेडू पर भी पट्टी लगानी चाहिए और एनीमा द्वारा पेट की सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। उपवास, फलाहार आदि के प्रयोग द्वारा भी पेट की सफाई करनी चाहिए। खाज में रोग के स्थान पर भाप देना भी लाभदायक होता है। इसमें मिट्टी की पट्टी को बहुत जल्दी बदलना चाहिए। पेचिश और पेट के अन्य रोग, इन सब रोगों में गर्म मिट्टी की पट्टी बहुत लाभ पहुंचाती है। सुबह शाम 2 बार आध घंटे तक पट्टी लगाएं। यदि रोग तेज हो तो कई बार भी लगाई जा सकती है। पेचिश में पेडू पर गर्म पानी की बोतल और गर्म कपड़े से भी सेक करना चाहिए। जहरीले जंतुओं और पागल कुत्ते आदि का काटने अथवा डंक मारने के स्थान पर बहुत जल्दी 5-5 या 10-10 मिनट पर मिट्टी की पट्टी लगाते रहनी चाहिए, क्योंकि विष के प्रभाव से वह जल्द ही गर्म हो जाती है। इस प्रकार के उपचार से थोड़ी ही देर में डंक की जलन और सूजन जाती रहती है। सांप के काटे मनुष्य की हालत अगर खतरनाक जान पड़े तो उसे पूरी लंबाई का गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देना चाहिए। केवल इस विधि से भीतर ही भीतर बड़ी गर्मी पैदा होती है और चारों तरफ मिट्टी की जहर को
सोख लेती है, जिससे पीड़ित मनुष्य 24 घंटे में ही निरोगी हो जाता है। इसके अतिरिक्त कान, दांत, आंख के दर्द, प्रसव पीड़ा, गर्भ में बच्चे का मर जाना, प्रदर आदि, साथ ही स्त्री रोगों, दमा, गठिया, स्वप्न दोष, पागलपन जैसे पुराने रोगों, आग से जलना, भाले का घाव, बंदूक, छुरी आदि की चोटें, सब में मिट्टी अन्य उपाय से अधिक कारगर और शीघ्र फल देने वाली होती है। इन रोगों या दुर्घटनाओं में पीड़ित स्थान पर मिट्टी की पट्टी बार बार लगानी चाहिए। अन्य साधारण रोगों का उपचार। चूल्हे की जली मिट्टी से दांतों में मंजन करने से वे अच्छी तरह साफ हो जाते हैं और निरोग रहते हैं। पायरिया की शिकायत जाती रहती है। पीली मिट्टी के डेले पर पानी डालकर सूंघने से नक्सीर, जुकाम आदि अच्छे हो जाते हैं। लू लग जाने पर पैरों और सर पर मिट्टी थोप देने से दाह शांत होकर ठंडक आ जाती है। सेर भर पानी में छटांग भर मिट्टी घोलकर उसे थोड़ी देर रख दें। जब मिट्टी नीचे बैठ जाए तो पानी को निथार कर पीने से ज्वर, तृष्णा, दाह, जलन, निद्रानाश आदि गर्मी के उपद्रव शांत होते हैं। इन सब उपचारों का प्रचार हमारे घर में पुराने समय से है और स्त्रियां स्वयं उन्हें करती रहती हैं। धातु के बर्तन की बजाय मिट्टी की हांडी में भोजन पकाना, मिट्टी के तवे पर रोटी बनाना, मिट्टी के कुल्हड़ में पानी या दूध पीना हमारे देश में लाभदायक माना गया है। इससे भोजन में कोई विकार उत्पन्न होने की आशंका नहीं रहती और उसका स्वाद भी अधिक हो जाता है। अगर कढ़ाई और मिट्टी की हांडी में दूध को अलग अलग औटाकर पिया जाए तो उनके स्वादों में अंतर जान पड़ेगा। इन बातों से भी मिट्टी की उपयोगिता और उसके लाभों का पता चलता है। एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि मिट्टी बिल्कुल साफ और शुद्ध हो। वैसे तो जहाँ जैसी मिट्टी मिले उसी से काम चलाना पड़ता है, पर बालू, मिली, काली या चिकनी मिट्टी सर्वोत्तम होती है। यदि नदी किनारे की ऐसी बलुआ मिट्टी न मिले तो चिकनी मिट्टी में ऊपर से बालू मिला देने से भी पट्टी के लायक लाभदायक मिट्टी तैयार हो जाती है। यह देख लेना चाहिए कि उसमें गोबर, लीद, खाद आदि कोई हानिकारक चीज न मिली हो। उसे भली प्रकार कूटकर चलनी से छान लेना चाहिए और पानी डालकर आटे की तरह गूंथकर काम में लाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो मिट्टी 4-6 घंटे पहले की भीगी हो तो अच्छा रहता है। एक बार की लगाई मिट्टी दोबारा काम में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि उसमें देह के विकार खिंचकर आ जाते हैं। हर एक गृहस्थी में ऐसी छनी हुई मिट्टी का एक बड़ा डब्बा भरकर तैयार रखना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसका तुरंत उपयोग किया जा सके, क्योंकि दुर्घटनाओं में मिट्टी का प्रयोग शीघ्र से शीघ्र करना ही आवश्यक और लाभदायक होता है। अखंड ज्योति, अगस्त 1962, पृष्ठ संख्या 33, 34, 35, 36। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।